मैंने कहा ना, मुझे कोई नर्स नहीं चाहिए। जाओ यहां से। कैसे चले जाऊं सर? मुझे यहाँ आपकी केयर करने के लिए रखा गया है। मिल गए पैसे? अब तो चली जाओगी ना? सबकी औकात और अच्छाई सिर्फ इन पैसों तक रहती। तो पैसे उठाओ और जाओ यहां से। तुम यहां क्या कर रही हो? ओ, तुम्हें भी पैसे चाहिए क्या? पैसे नहीं चाहिए, आपके पैसे लौटाने आई हूँ। आपके पिताजी हमारे घर आए थे आपकी जान बचाने के लिए। वो ये पैसे छोड़कर गए हैं, इसलिए इन्हें वापस देने आई हूँ। रख लीजिए। और एक और बात, किसी की अच्छाई और उसकी औकात पैसों से नापी और तोली नहीं जाती। कम लग रहे हैं इसलिए लौटा रही हो। कोई बात नहीं, जाके डैड को अपनी कीमत बता दो। वैसे भी इन्हीं पैसों के लिए घर घर जाकर भीख मांगते हो ना तुम लोग, राइट? हम भीख नहीं, नेक मांगते हैं। हमने आपकी मदद पैसों के लिए नहीं, इंसानियत के नाते की है। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, डैड मेरी जान बचाने के लिए तुम्हें कीमत क्यों दे रहे हैं, और मुझे तो पता भी नहीं है कि वो मुझे जिंदा देखना क्यों चाहते हैं। क्योंकि आपकी जान में उनकी जान बसी है। सुनो, ये हिंदी टीचर की तरह बातें मत करो मेरे सामने। यहाँ कोई किसी से जुड़ा नहीं है, सब अलग अलग है। इसलिए अपना बकवास लेक्चर बंद करो और जाओ यहां से। मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, दूर रहो। जिंदगी में कोई भी उलझन हो ना, उसे ठंडे दिमाग से सुलझाना चाहिए। बहुत आसानी से सुलझ जाती है। और मेरी ये बात ठंडे दिमाग से सोचिएगा जरूर। तराना, जी अच्छा हुआ जो तुम्हारी मुलाकात मुझसे पहले मेरे बेटे के साथ हो गई, वरना तुम्हारी ये काबिलियत मैं कैसे परख पाता। मैं कुछ समझी नहीं जी। वेदांत की दवा है जो किसी से भी नहीं खा रहा है। और तुम्हें इतना बता दूं कि दवा उसके लिए हर रोज खाना बेहद जरूरी है। एक बार तुम ट्राई करके देखो ना। मैं उन्हें दवा कैसे खिला सकती हूँ? उन्हें तो मेरा उनके सामने खड़ा होना भी मंजूर नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे तुम पर कुछ भरोसा सा हो गया है। एक बार तुम कोशिश तो करो। ये वहां उसका कमरा है।
तुम फिर आ गई हैं, अभी तक गई नहीं। चली जाऊंगी, एक बार आप दवा खा लें। तुम कहोगे और मैं मान लूंगा। कौन हो तुम? समझती क्या हो अपने आप को? जाओ यहां से। ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी? बदतमीजी के लिए सॉरी और दवा खाने के लिए थैंक यू। अब जाके बराबरी वाला मिला है कोई वेदांत को, ये सुधारेगी इसे। सुनो, अब सर पर खड़ी मत रहो, जाओ यहां से। जस्ट गेट आउट। जा रही हूं, ये दवा रोज खाइए। जस्ट गेट लॉस्ट। अरे रूपा, सोना, तुम दोनों यहाँ कैसे? कुछ जरूरी बात करनी थी। मल्लिका दीदी है? क्या हुआ, हमें बता दो। नहीं, उनके सामने ही बात करनी है। ठीक है, आइए। अरे रूपा, सोना, अंदर आओ। बाहर क्यों खड़ी हो? नमस्ते दीदी। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। आओ बैठो। और बताओ, कैसे आना हुआ? मल्लिका दीदी, किन्नर समुदाय के लोग हमारी परम गुरु माँ के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा, कैसी बातें? उनका कहना है अगर तराना गुरु माँ ने अपनी पुरानी दुनिया, पुराने रिश्ते, परिवार, पति सब कुछ छोड़ दिया है तो फिर तलाक क्यों नहीं ले लेती। वो लोग ये भी कह रहे हैं कि तराना गुरु माँ का नाटक कर रही है। हमें लगा कि हमें आपको ये बात बता देनी चाहिए। अगर उनकी बातों को झूठा साबित करना है तो तराना गुरु माँ को अपनी वो पुरानी दुनिया को छोड़ना होगा, और उसका एक ही इलाज है कि उनको हरमन जी से तलाक लेना होगा। तराना, तुम अपने पैसे लेकर नहीं जा रही? जी मैंने आपसे कहा था ना। हाँ, कहा था। मेरे बेटे की जान बचाने के पैसे तुम नहीं लोगी, मगर तुमने ये तो नहीं कहा था कि तुम एडवांस सैलरी नहीं ले सकती। एडवांस सैलरी? तुम्हारी नई जॉब के लिए एडवांस। मैं तुम्हें अपने बेटे वेदांत के लिए केयरटेकर अपॉइंट करना चाहता हूँ। उसके लिए जॉब ऑफर कर रहा हूँ। लेकिन मैं देखो, जो काम एक ट्रेन नर्स नहीं कर पाई तुमने चुटकियों में कर दिया। तुमसे बेहतर केयरटेकर मेरे बेटे के लिए और कौन हो सकती है? प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लेना, रिफ्यूज मत करना। प्लीज। जी। थैंक यू वेरी मच। वेदांत बाबा, बड़े मालिक को पता चल गया है कि आपने झूठ मूठ का बैंडेज बंधवाया है, तो वो तो मुझे बहुत डांटेंगे। जितना कहा उतना करो। लेकिन वेदांत बाबा, ऐसा आप कर क्यों रहे, ये तो बताइए। वैसे भी घायल बीमार आदमी को देखकर लोगों का प्यार उमड़ता है। देखते हैं तरानों को क्या होता है। आ गई, परफेक्ट टाइमिंग। तुम्हारा ही इंतजार था। क्या हुआ आपको?
कुछ नहीं, वो मेरा ध्यान नहीं था और कांच का ग्लास हाथ में ही टूट गया। काका आप रहने दीजिए, मैं कर लेती हूँ। लाइए, छोड़ दीजिए। अरे तराना तुम रहने दो ना, काका कर रहे हैं ना। मैं बांध देती हूँ, काका से नहीं बंधेगा। चोट मुझे लगी और परेशान तुम हो रही हो, इतनी फिक्र करती हो मेरी। आपकी फिक्र करना ही तो मेरा काम है। केयर टेकर हूँ आपकी, और आपकी फिक्र नहीं करूंगी अच्छा तो... सोचो, अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिली होती तो क्या तब भी तुम मेरे लिए इतनी फिक्र करती? तकलीफ में चाहे अपना हो या फिर कोई अनजान, फिक्र हर किसी को होती है। इसे इंसानियत कहते हैं। तुम्हारी कितनी अच्छी सोच है तराना, तुम बहुत अच्छी हो। आपकी नजर में मैं कितनी अच्छी हूँ कई बार साबित कर चुके हैं। जाहिर नहीं कर सकता, एक दिन साबित करके दिखाऊंगा कि तुम मुझे कितनी अच्छी लगती हो। मैं आपके लिए जाकर काढ़ा बनाती हूँ, आपको आराम मिलेगा उससे। तराना, वो काढ़ा थोड़ा कम कड़वा बनाना, ज्यादा कड़वा ना मुझसे पिया नहीं जाता। इतनी टैलेंटेड है ना तराना, सब कुछ बना लेती है, काढ़ा भी बना लेती है। अगर ये किसी घर की बहू होती ना तो आई एम श्योर उस घर में सब इससे बहुत खुश होते। इनफैक्ट अगर ये लड़की होती ना तो मैं ही इससे शादी कर लेता। मैं तुमको ये सब क्यों बोल रहा हूं? तुम आओ, बैठो प्लीज। गुड न्यूज है हरमन सिंह, जिस क्लाइंट को हमने माल दिया था ना, उसे हमारे खिलौने इतने पसंद आए कि उसने इस बार का ऑर्डर डबल कर दिया। ये बड़ी खुशखबरी दी थी, क्यों शेरा? बधाइयां। आपको भी अंकल। तो चलो फिर डबल ऑर्डर का काम शुरू करते हैं। नमस्ते जी। अरे तुम इतनी जल्दी आ गई? एक काम करो प्लीज, तुम ही मुझे पिला दो ना। सोच क्या रही हो? बहुत कड़वा है, मुझसे वैसे भी पिया नहीं जाएगा। प्लीज। ऐसे बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं, हमें ना एलोपैथिक दवाई छोड़कर काढ़े वाड़े पर ज्यादा रिलाय करना चाहिए। एक तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ऊपर से असरदार होता है, और इनफैक्ट 2 मिनट में बन जाता है। देखा तराना ने कितनी जल्दी बना ली। काढ़ा ठंडा हो जाएगा, ये लीजिए, आराम मिलेगा आपको। ये काढ़ा वगैरह मुझ पर असर नहीं करता, मेरे लिए तो दवाइयां ही ठीक है। मैं जाके काम शुरू करवाता हूं। हरमन अंकल, आज आप प्लीज प्रोडक्शन देख लीजिए। तू रुक ना यार, इतनी लड़ाई झगड़े के बाद अब जाके हमारी दोस्ती हुई है। थोड़ा टाइम मेरे साथ भी स्पेंड कर ले। तुझे ना मैं कल की शॉपिंग दिखा दूं। तराना, वो कपड़े लेकर आना। ठीक है बच्चा जी। शेरा आप यहीं रुकिए, मैं प्रोडक्शन का ध्यान रख लेना। और मुझे तराना के साथ शॉपिंग करने में बहुत मजा आया।
अच्छी है ना? ये शर्ट तराना ने मेरे लिए चूज की है। रख सिंह, कपड़े देखो, सही है ना? क्या बात है। वो आज पहली बार ऐसे मुझे लग रहा है कि आपके कपड़े जो हैं थोड़े टंग गए हैं। एक ही हो गया प्रीत, अचानक तो परिवर्तन कैसे हो गया? हरक सिंह, गुलाबों की पसंद के कपड़े खराब हो ही नहीं सकते। अच्छा अच्छा, वैसे आज मैं एक फैसला लेता हूं। कैसा फैसला जी? मैं कसम खाता हूं कि मैं और गुलाबो जिंदगी भर एक दूसरे के लिए शॉपिंग करेंगे, ताकि लोग भी कपड़े देखकर कहें क्या कपड़े हैं और क्या प्यार है दोनों के बीच। अरे कहाँ खो गया? बोल तो सही, कैसी लगी? अच्छे ही हैं वेदांत, मैं काम शुरू करवाता हूँ, बहुत काम है। अरे फिर चलता हूँ, रुकना यार, तुझे एक और चीज दिखाता हूँ। ये साड़ी मैंने तराना को गिफ्ट की है। कलर अच्छा है ना? तराना इसमें बहुत खूबसूरत लगेगी, है ना? गुलाबो, बहुत जचता है ये रंग गुलाबी तुम पे। आंखें होने लगी मदमस्त शराबी तुम पे। बिल्कुल नहीं, बहुत बेकार लगेगी। सॉरी वेदांत, वो क्या है ना, जब से तुमने डबल ऑर्डर के बारे में बताया दिमाग में बहुत टेंशन हो रही है। मैं जाके काम देखता हूँ। तू बहुत डेडिकेटेड बिजनेसमैन है। ठीक है, अब तुझे कपड़े नहीं देखने तो मत देख, मैं जबरदस्ती थोड़ी करूंगा। जाकर बिजनेस देख। तराना, हमने जो इसके लिए शर्ट ली थी वो तो इसने देखी भी नहीं। एक काम करो, तुम जाओ और इसे शर्ट दे आओ। अरे ना सोच क्या रही? देखो, मैं जानता हूं उसमें बिजनेस का बहुत प्रेशर है और इनडायरेक्टली वो प्रेशर मैंने ही डाला है, तो मुझसे तो लेगा नहीं। तुम जाओ, तुम दोगी ना, पक्का ले लेगा। जाओ। तुझे टेंशन हो नहीं रही? मैं तुझे टेंशन दे रहा हूं हरमन सिंह, क्योंकि तेरी बीवी अब मेरा प्यार है और अपने इस प्यार पे मुझे हक चाहिए। आज तक जो कुछ भी मुझे पसंद था ना, सब कुछ मुझसे छीन लिया गया, लेकिन अब नहीं। अब तराना मेरी होकर रहेगी और इसके लिए मुझे तुम दोनों का रिश्ता पूरी तरह से तोड़ना होगा। तेरे सजदे में सर झुकाऊं, तेरे सजदे में सर झुकाऊं, मुझे दे दे इतनी इजाजत है। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। आप लोगों का नाश्ता बाहर तैयार है, जाकर कर लीजिए। तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा। शेरा, मुझे भी एक जरूरी फोन करना, मैं जरा आता हूँ। वेदांत जी ने आपके लिए कुछ भेजा है। उससे कहो जबरदस्ती की खामियां नहीं निकालेगा,
तो पूरा लॉट टाइम पे तैयार हो जाएगा। तो शॉपिंग करते वक्त उन्होंने आपके लिए भी एक शर्ट खरीदी है, देख लीजिए। मुझसे कहा आपको ये दे देने के लिए, देख लीजिए। ये साड़ी मैंने तराना को गिफ्ट की, कलर अच्छा है ना। ऑरेंज साड़ी लाया ना वो तुम्हारे लिए। उसकी हिम्मत कैसी हुई और उसे कैसे पता चला कि तुम पर ऑरेंज साड़ी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? और तुमने उसे ऑरेंज साड़ी खरीदने कैसे दी? मैंने नहीं। ये दे दो अपने वेदांत जी को ले जाकर, या जो करना है इसके साथ करो। झूठ बोल लेना। ऐसे भी अब तो तुम एक नंबर की झूठे हुए।